निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युतम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम् पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृत वाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण, आज का विषय बहुत सुंदर है। दो विषयों पर आज हम सब लोग चर्चा करेंगे। पहला, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु का महत्व, कितने प्रकार के गुरु हैं, और 22 तारीख से श्रावण मास का प्रारंभ होता है। 22 तारीख से लेकर के विशेष करके 19 अगस्त तक श्रावण मास चलेगा। इन दो विषयों पर हम सब लोग थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करेंगे। आप लोगों के साथ इन विषयों पर वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा। संसार में बहुत सुंदर से कहा गया, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूजनीय है हमारे धर्मशास्त्र में, और इसीलिए कहा गया सबसे पहला गुरु माँ, उसके बाद पिता, और तीसरा गुरु जो होता है वो ब्रह्म होता है, जिसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए 3 ऋण कहा भी जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इसलिए मातृ ऋण, जिस समय आपके माता का देहांत हो गया उस समय आप अब मुंडन संस्कार करेंगे। मुंडन करने के बाद अपने माँ का दैहिक कर्म का करेंगे तो वहां पर मातृ ऋण चुक जाता है। पितृ ऋण चुकाने के लिए आपको विवाह करना चाहिए। विवाह के बाद आपको संतान, जब आपके एक पुत्र जन्म लेता है तो आप पितृ ऋण का उधार चुका देते हैं। और गुरु ऋण, शिक्षित बनना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए और धर्म को स्थापित करना चाहिए। अपने संस्कार, अपने संस्कृति को लेकर के, वेद पुराण शास्त्र को लेकर के अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अच्छा उत्तम मनुष्य बनेंगे, तब जाकर के गुरु ऋण चुकाया जाता है। इसलिए आषाढ़ मास पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, और उस दिन विशेष करके गुरु पूजन किया जाता है। सभी लोग अपने गुरु के पास जाते हैं, साथ में मिल करके पूजन करते हैं, गुरु दर्शन किया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, और साथ में गुरु के साथ यज्ञ भी किया जाता है। पहले गुरु परंपरा था, गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल किसे कहते हैं? सिर्फ एक दिन के स्कूल नहीं है वो। गुरुकुल जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता का घर त्याग करके, जहाँ पर गुरु के दीक्षित उसके आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, संस्कार क्या है, पहनने का, खाने का, त्याग करने का, ये गुरु शिक्षित कहा जाता है। इसलिए गुरुकुल उसे कहते हैं। और उसी समय में हम सब लोग दीक्षा देते हैं। लड़की को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया जाता, लड़की के लिए दीक्षा दिया जाता है, जिसे हम सब लोग इनिशिएशन कहते हैं। और लड़के लोगों के लिए हम सब लोग यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार भी करेंगे तो जानना चाहिए कौन सा गुरु आपके लिए उत्तम है। गुरु भी यूं ही सभी से गुरुमुख नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहला क्वालिटी, उसका गुण ब्रह्म होनी चाहिए, इसलिए ब्रह्म देवता कहा जाता है। दूसरा रूप विष्णु के रूप में होना चाहिए, और तीसरा रूप रुद्र के रूप में होना चाहिए। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार में भी 3 ही धागे रहते हैं, ब्रह्मा,
विष्णु और रुद्र। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र के साथ वेद मंत्र का पाठन आदि किया जाता है। और जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग वेद मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, तब श्रावण मास, एक दिन बाद श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। श्रावण का मतलब क्या होता है? ये सारा मास जो होता है नक्षत्रों पर भी है। जो जो नक्षत्र आता है उस नक्षत्रों से ही जो मास का नाम पड़ा है, इसलिए श्रावण नक्षत्र से श्रावण मास पड़ा है। श्रावण का मतलब क्या होता है? श्रावण का मतलब होता है ध्यान से सुनना, लिसनिंग विद अटेंशन। सुनने को नहीं कहा गया, श्रावण का अर्थ ही है संस्कृत में ध्यान लगा करके सुनना। इसलिए वेद, पुराण, उपनिषद, मंत्र, यज्ञ, ये सारा कुछ ध्यान से सुना जाता है और ध्यान लगा करके किया जाता है, इसलिए श्रावण मास कहा जाता है। और श्रावण मास में तब यज्ञ किया जाता है, वेद मास कहा जाता है, इसे यज्ञोपवित्र मास कहा जाता है, गायत्री मंत्र का जाप करने का मास कहा जाता है, और साथ साथ में शिव पूजन का विधान भी बहुत सुंदर है। इसलिए अगर आपको जाप करना है, आपको मंत्रों का उच्चारण करना है, तो सबसे पहले गुरु पूजन जरूरी होता है, क्योंकि गुरु ही होता है जो आपको अंधकार से निकालता है, मोक्ष प्रदान करने वाला वही होता है। कबीर जी ने बहुत सुंदर से कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके पांव लागू, बलिहारी गुरु जो गोविंद शरण दिखाए। इसलिए गुरु ही है जो आपको उत्तम श्रवण करवा करके, उत्तम ज्ञान दे करके भगवान का दर्शन करवाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के बाद, गुरु पूर्णिमा के बाद ही हम सब लोग श्रावण मास पर आते हैं, जो कि 22 तारीख से शुरू हो रहा है और वो चला जाएगा 19 अगस्त तक। इसलिए श्रावण महीना में हम विशेष करके यज्ञ करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, और साथ साथ में शिव जी का विशेष पूजन किया जाता है। श्रावण मास में ऐसा कहा गया कि 1 मास तक आप लोग अन्न ग्रहण न करें, चावल ग्रहण नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रती का मास है, वो व्रत का मास कहा जाता है, जहां पर हम सब लोग भगवान के लिए त्यागते हैं, नमन करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, अपने आप को उत्तम बनाने की चेष्टा करते हैं। और उसी श्रावण मास में शिव जी का पूजन का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए कहा गया, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यह महीना में हम सब अपने आप को साधुवाद करते हैं, अपने आप को जीवन में पवित्र बनाते हैं, उत्तम बनाते हैं, और अपने आप को भाग्यवान बनाने के लिए, सुख संपत्ति, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करने के लिए यह महीना बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी कहा जाता है श्रावण मास के मंगलवार के दिन, जो 4 मंगल आता है, माँ गौरी का भी पूजन करते हैं। जितने सुहागन लोग हैं श्रावण मास के मंगलवार के दिन गौरी माँ का पूजन करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विशेष पूजन किया जाता है। श्रावण मास में सर्व दोष निवारण करने के लिए पंचमी तिथि, श्रावण मास के पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। नाग पंचमी के दिन सब प्रकार के दोष का निवारण का दिन होता है। जितने लोग मंगलिक है, जितने लोग राहु काल से ग्रसित है, जितने लोग मंगल, राहु, शनि से ग्रसित है, जितने लोग रोहिणी नक्षत्र में, सतभिषा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, सतैसा नक्षत्र में जितने लोग पढ़ते हैं, उस दिन अगर आप लोग नाग दोष का पूजन करेंगे, जितने लोगों के पास पितृ दोष है, जितने लोग मंगलिक है, इन सभी लोगों को साल में एक ऐसा दिन आता है जहां पर एक दिन सिर्फ नाग देवता का पूजन करने से विशेष पूजन किया जाता है। नाग देव का पूजन विशेष करने से पितृ दोष निकलता है, सब प्रकार का दोष निकलता है, सब प्रकार का कष्ट निवारण होता है। और वो 9 तारीख को है, अगस्त में 9 तारीख को विशेष करके नाग पंचमी है। उस दिन विशेष करके नाग पूजन किया जाता है, पितृदोष के निवारण करते हैं। इसलिए उस पूजन में विशेष करके लवा से पूजन किया जाता है, खीर से पूजन किया जाता है, तर्पण किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। इसलिए
उस दिन जितने लोग दोष से ग्रसित है, मंगलिक है, जितने लोग पितृदोष से, जो इसका पितृदोष निवारण नहीं हुआ है, उत्तम ब्राह्मण को देख करके यज्ञ करें, उसका विधि विधान से अगर पूजन करेंगे तो सब प्रकार के दोष का निवारण हो जाता है। और एक तिथि बहुत महत्व रखता है, जो कि श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि में, जो कि विशेष 19 तारीख को है, जिसे हम श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन हम सब लोगों को भाई बहनों का त्योहार है। सिर्फ हम लोग कहते हैं भाई बहन नहीं, बल्कि पति पत्नी का त्योहार है। यह सभी एक दूसरे का त्योहार है, जो एक दूसरे के प्रति जो हम दीक्षा लेते हैं, रक्षा का बंधन, रक्षा सूत्र जिसे कहा जाता है, उसे बांधते हैं। रक्षा सूत्र ये श्रावण महीना में ही बनाया जाता है, लेकिन हम सब लोग राखी राखी बना दे रखे हैं अपने त्योहार को। रक्षा सूत्र को अपने हाथों से बनाया जाता है और उसमें 5 रंग का धागा होनी चाहिए। वो 5 रंग का धागा लाल, काला, सफेद, पीला और हरा, इन 5 रंगों के धागा को बना करके, हो सकता है 4 सोमवार पड़े तो 4 सोमवार उसका पूजन करें, उसमें 7 गांठ डालें। 7 गांठ डालने के बाद पूर्णिमा तिथि में अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, गुरु अपने शिष्य के लिए, एक पति, उसके पत्नी बीमार है, अपने पति के हाथ में बांध सकती है, और एक पत्नी अपने पति के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके बारे में बहुत सुंदर कथन भी है। हाँ, भद्रा कहते हैं, भद्रा है, भद्रा नहीं है। भद्रा पुस्तक में देखा जाए तो 2 पर्व में ही देखा जाता है, एक है होली और दूसरा पर्व है राखी। लेकिन हम सब लोग जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसका भी एक नियम होता है, और वो नियम क्या होता है? अगर आप रक्षा सूत्र बना करके भगवान के पास अर्पण कर देते हैं, भगवान विष्णु के पास चढ़ा देते हैं, और सुबह में किसी भी समय आप भगवान का नाम लेकर के वो रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत से ऐसे चर्चा होती है कि नहीं, लड़की को वाम भाग में दाहिना या बाहिना में होता है बांधने के लिए, लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो रक्षा सूत्र सीधा हाथ में ही बांधा जाता है। अगर दाहिना हाथ में बांधना है तो आपको भुजा में बांधना चाहिए। इसलिए सभी लोग रक्षा सूत्र सीधा हाथ में ही बांधे तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। शास्त्र में यह भी कहा गया है, अगर आनंद व्रत चतुर्दशी में कहेंगे तो शीला का चरित्र आता है, जहां पर उसे बताया गया कि उसने अपने भुजा में उस रक्षा सूत्र को बांधा था। तो इसलिए राखी के दिन आप सभी लोग भगवान का नमन करके, यज्ञ करके, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, गुरु अपने शिष्य के लिए वो रक्षा सूत्र बांधे, ताकि उसके स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके जीवन में उन्नति हो, धन लक्ष्मी प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम्।